बहुत दिन हो गए हमने बात नहीं करी, तो या आज हम करेंगे. सो टुडे आई टॉक अबाउट हाउ डू आई पेरेंट माई सेल्फ. सो आपने हमेशा देखा होगा कि सारे ट्रॉमा या सब ट्रॉमा हीलिंग हो गया या सारे कंसेप्ट्स जो हम बात करते हैं, सेल्फ अटैचमेंट डेवलपमेंट, नॉट रियली श्योर विद द टर्म्स, ये सब आप कैसे डेवलप करते हो, द वे यू are treated during your childhood, the way you are parented. But nobody really talks about how you parent yourself. And essentially like अगर मैं भी कर रही हूँ तो सब अगर मैं वीडियोस देखती हूँ, everybody talks about love yourself, but how? What are the steps? What do you mean when you say that love yourself, right? So मैंने भी सोचा and I know कि मैं 100% अभी भी खुद को love तो नहीं ही कर रही हूँ, but I am in the process. So there are many steps to it जो मैंने अभी तक डिस्कवर किए हैं, या ये जो स्टेप्स मुझे लगता है फॉर नाउ कि आर टाइप ऑफ सेल्फ लव या आर द टाइप जहाँ मैं खुद को पेरेंट कर रही हूँ. एंड लिसन, द वे आई पेरेंट माई सेल्फ, इसमें आता है हाउ माई पेरेंट्स पेरेंट मी, how my elder siblings parent me, how people who are even younger than me, but when I learn something from them, then how do I get parent by them. See, so you are what your surrounding is, right? तो मैंने इसके बारे में सोचा कि द वे आई पेरेंट माई सेल्फ, इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है of how my parents parent me, how my parents teach me certain lessons. And even if अगर उनका वो certain intention नहीं होगा पहले का, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे माइंड में एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलूँ, जैसे कि मैं खुद को जब कोई चीज़ सिखा रही हूँ या खुद को मोटिवेट करी हूँ कि नहीं मुझे ये करना है, तब मैं वो स्टेप्स से जा पाऊँ, मैं उतने पॉजिटिव हो पाऊँ. ठीक है, तो हम उसकी भी बात करेंगे. सो ये था ऑल द क्रक्स ऑफ द आइडियाज़ आई हैड इन माई माइंड. मैं वो ही बोलूँगी जो मेरे माइंड में फ़्लो कर रहा है. मैं आईपैड पे रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इधर कोई पॉज बटन है नहीं. सो या तो अभी मतलब मैंने ये सोचा इसके बारे में, एंड मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश बनाया था. आई लव मैप्रो के क्रशेस, लाइक द फ्रूट क्रशेस. आई डोंट थिंक सो इट्स गुड फॉर हेल्थ और नॉट, आई एम नॉट रियली, आई डोंट नो. एंड मैं तो देखती भी नहीं हूँ हेल्थ वगैरह, बट इफ इट मेक्स मी want to drink water then I will drink it. Okay, तो जैसे कि सबसे वन ऑफ द थिंग दैट मेड मी दैट आई कॉन्शियसली वांट टू चेंज इन माई सेल्फ इज कीपिंग प्रॉमिस टू माई सेल्फ. मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं खुद के लिए जो प्रॉमिस रख रही हूँ मैं वो पूरा करूँ. लाइक अगर मैं ये गोल रखती हूँ कि नहीं मैं आज रात के 2 बजे तक ये कोर्सेज कंप्लीट कर लूँगी या इतने क्वेश्चंस कर लूँगी, तो मुझे वो करने हैं कंप्लीट. आई एम सपोज टू डू दैट एंड आई हैड टू डू दैट. और व्हेन आई डू दैट ना, लेट मी टेल यू, अगर मुझे पता है कि आपने ज़िंदगी में कभी ना कुछ तो पाया ही होगा, कुछ ना कुछ तो उखाड़ा ही होगा, और आप जनरली तब वो चीज़ उखाड़ पाते हो. जनरली, दिस इज़ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, आप तभी वो चीज़ उखाड़ पाते हो जब आपने वो किया हो जो आपने इनिशियली सोचा था माइंड में. कि मतलब मैंने सोचा था कि मैं अगर सर्टन टॉपिक को 10 बार पढ़ लूँगी तो मेरा ये टॉपिक पक्का हो जाएगा और फिर मेरा पेपर अच्छा जाएगा. एंड मेरा पेपर अच्छा जाता है बिकॉज आई केप्ट दैट प्रॉमिस टू माई सेल्फ. तो इस सब को समझ रहा है कि यू ऑलवेज नो वॉट यू वॉन्ट टू डू, यू ऑलवेज नो वॉट यू आर सपोज टू डू. जो आपके डे टू डे लाइफ के डिसीजंस है, आपको पता है कि आपको क्या करना है. तो अगर आपको वो चीज़ पता है तो यू डोंट वेस्ट योर टाइम आस्किंग अदर पीपल. एंड सी, आई एम द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट. अगर मैं कर सकती हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो. कि
मैं मेरे मतलब सिंस आई एम यंगेस्ट सिबलिंग, तो मैं मेरे बड़े सिबलिंग्स से बार बार पूछती हूँ सर्टन चीज़ों के बारे में कि ऐसे करो तो सही रहेगा ना, ये सही रहेगा ना, ये बुरा रहेगा ना, ये कुछ प्रॉब्लम दे रहा है, राइट, दिस इज़ डाउटफुल, राइट. एंड इट मेड मी टू रियलाइज हाउ मच ऑफ अटेंशन एंड वैलिडेशन आई एम यूज टू. इसलिए स्टॉप आस्किंग फॉर इट एंड आई स्टॉप आस्किंग फॉर द अप्रिसिएशन. एंड मैंने एक कोट इंस्टाग्राम से पढ़ा था, वेरी कॉमन, कि you are still slave if you get affected by appreciation and insult. So it made me really think कि हाँ, जो भी promises मैं खुद को रख रही हूँ, अभी मैंने इनिशियल पॉइंट क्या बोला था कि गिविंग promises to myself, and if I do that then I love myself and that's how I parent myself. But promises में भी क्या, what are the steps, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको वैलिडेशन के लिए 4-5 जगह नहीं जाना है. you know what you want to do. और अगर आपको नहीं पता है ना, तो आप हिट एंड ट्राई करो. ऐसा नहीं करो कि मैंने हमेशा मेरी लाइफ में किया है, नहीं, मेरे बहुत फेलियर्स हैं. आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतना ही कुछ किया होगा, बट दिस इज़ व्हाट रियलाइजेशन आई एम कमिंग डाउन टू. ठीक है. सो कीप प्रोमिसेस टू योर सेल्फ एंड इट जेन्युइनली हेल्प्स. पता है, आप में इतना कॉन्फिडेंस आता है. एंड रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियोज़ में बोला था कि मैं बहुत हैंग आउट करूँगी, मैं बहुत टाइम पास करूँगी, मैं बहुत मेरे दोस्तों के साथ घूमूंगी. आई डिड. मेरे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बीच के ब्रेक में भी आई वेंट आउटसाइड, आई वेंट विथ माई फ्रेंड आउटसाइड. वी एट नॉर्मल चिप्स पार्क में जाके. वी इन्जॉयड द सराउंडिंग, वी इन्जॉयड द रेन. देन उसके बाद ऐसा मैं 2-3 बार किया, और बाहर जाके बस नॉर्मली एरिया में बस वॉक किया, ढंग से बात करी दिल खोल के, जो भी उस द पर्सन माई फ्रेंड वट शी वॉज गोइंग थ्रू उसके साथ रही. देन आई वेंट आउट विथ माई ब्रदर टू सम हिल, इवन तो मुझे मेरे घर आना था, बट या आई डिड दैट. टाइम कंस्टेंट होने के बाद भी मैंने खुद को बोला था कि देख, मैं इंजॉय करूँगी मेरी लाइफ, मैं एग्ज़ाम होने के बाद कुछ ना कुछ तो हैंग आउट करूँगी. आई डिड दैट. और घर पे आने के बाद भी आई मेट माई होम टाउन फ्रेंड्स, आई मेट माई कोर फ्रेंड्स. ठीक है. मेरा कल भी एक प्लान है, ग्रुप प्लान, सो लेट्स सी अबाउट दैट. सो दैट व्हाट आई एम सेइंग. आई केप्ट प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि मैं करूँगी, मैं हैंग आउट करूँगी, मैं मेरा टाइम स्पेंड करूँगी बाहर, मैं इन्जॉय करूँगी, बिकॉज आफ्टर ऑल दैट 1.5 महीने के एग्ज़ाम का फेज, आई नीड दिस ब्रेक. एंड लेट मी टेल यू, आई फील लाइक माई सेल्फ एट मोस्ट. अभी मुझे खुद पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट है ना, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ. आई लव माई सेल्फ. आई एम इन द फेज वेर आई एम सेइंग कि भाई आई लव माई सेल्फ. I genuinely enjoy being me here right now. So yes guys, keep promises to yourself. मैंने कहा था कि मैं जाऊँगी लास्ट वीडियो में, एंड मैं गई. एंड मैं खुद कॉन्शियसली अगर मैं एफर्ट करी, अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो. बिकॉज मैं उस टाइप की बंदी हूँ जो खुद की कंफर्ट को बहुत प्रायोरिटी देती है, या इजी वे को बहुत ज़्यादा जल्दी चांस देती है. तो सो गाइज, अगर मैं कर सकती हूँ ना, आप तो डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है. तो दिस इज़ व्हाट फ्यूचर रेफरेंस वाली मेहर आपको देखना है कि की प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ. एंड सेकंड, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैं खुद भी नहीं अभी मेरी लाइफ में इनकॉपरेट कर पा रही कि लॉट्स ऑफ थॉट्स गोइंग इन माई हेड एंड आई नीड टू जस्ट थिंक अबाउट इट. Since this is very raw video and I want you to feel like a comfort while watching this, then it has to be very core. हाँ, be grateful and forgive easily. ये दोनों पॉइंट्स ना गाइज वेरी ऑड. ये जो दोनों पॉइंट्स है ना, आई फील लाइक कि जितना आप ग्रेटफुल रहोगे ना, उतना जेन्युइनली आपकी लाइफ के सिनेरियोज और आपका जो करंट लाइफ चल रही है ना इन प्रेजेंट, वो आपको और सर्टन पॉइंट्स देगा टू बी ग्रेटफुल फॉर. इफ़ आई एम ग्रेटफुल दैट भगवान ने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, इतने अच्छे दोस्त दिए, इतना अच्छा घर दिया, इतने अच्छे माँ बाप दिए, then he will give me more. And even if you don't believe in God, it's fine. There's nothing wrong with being grateful about something which you already have, not for
having a motive of getting more, but for the motive of being so full of love, so contentment in your life that you have nothing to do but just think about it, सोचना. एंड फॉरगिवनेस, ये देखिए वाला पॉइंट तो इवन मैं भी नहीं बहुत इजीली कर पाती हूँ. आई एम नॉट द पर्सन हु होल्ड्स द ग्रजेस, बट आई एम द पर्सन हु रिमेंबर्स एवरीथिंग. इवन इफ आई फॉरगिव, आई डोंट फॉरगेट. सो मैं खुद कॉन्शियसली एफर्ट करूँ कि मैं फॉरगिव करूँ. अगर मैं ये सब करूँगी ना, सो आई नो कि करंट लेवल पे आई कैन बी वेरी हैप्पी. एंड मेरा मेन गोल अभी ये है कि मेरे को खुश रहना है और मुझे खूब मेहनत करनी है, मुझे जो भी लाइफ में चाहिए उसके लिए. ठीक है. सो फॉर माई मोटिव ऑफ पेरेंटिंग माई सेल्फ ये है. एंड मैंने इनिशियली वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि द वे माई पेरेंट्स पेरेंट मी इज़ ऑल्सो द वे आई पेरेंट माई सेल्फ. ओके. सो मैं आपको बता दूँ, मेरे लाइफ में बहुत सारे मैं आई मूव्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन आई वाज 15. तो इट्स वेरी नॉर्मल. अगर आपने देखा होगा तो, बिकॉज अगर आप नीट जे के लिए प्रिपेयर करें तो आप दूसरे सिटीज़ में जाते हो, बड़े सिटीज़ में जाते हो टू प्रिपेयर. इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स समथिंग अ वेरी गुड स्टेप in your learning curve if you want to success in your life and if you want to do it. And if you don't, even if you don't move out, it's totally fine. And you know what you do, you know what you want in your life. क्योंकि हर एक एज पे अलग अलग गोल्स होते हैं एंड हर एक एज पे आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए रहती है. फॉर नाउ ये मेरा नॉलेज है, ये मेरा नॉलेज बैंक है. देयर माइट बी चांसेस कि मैं आगे जाके बड़े होकर इस पर्सपेक्टिव को अलग तरीके से देखूँ. सो द वे माई पेरेंट्स पेरेंट मी इज़ कि वो मुझे खुद एक्सप्लोर करने देता है. कि वो चाहते हैं कि पहले मैं थोड़ा संघर्ष करूँ, थोड़ा सा स्ट्रगल करूँ. जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही कर, पहले एक्सपेरिमेंट कर. भले इफ़ यू कैनॉट डू इट इन लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू ट्रैवल बाय लोकल, हाउ यू शुड ट्रैवल बाय बस, हाउ यू शुड ट्रैवल बाय सिंपल SC buses and move across cities. And you should know how to talk to people about something and talk to and convince people, जैसे कि वो आपका काम करे. वेरी मेन फैक्टर आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे लोगों से काम करवाते आता है. मुझे जेन्युइनली लोगों से काम करवाते आता है एंड आई एम जेन्युइनली सो प्राउड ऑफ दैट फैक्ट. एंड आई फील लाइक कि, और अब सपोज मुझे ऐसा लगा था जब मैं हॉस्टल्स चेंज कर रही थी, तो मुझे लगा था कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे पापा का सपोर्ट चाहिए, मुझे घर को कोई चाहिए आदमी जो मुझे सपोर्ट करे. एंड ही वॉज लाइक कि देख, मैं तेरे को स्ट्रॉन्ग बनाने चाह रहा हूँ, मैं तेरे को वीक नहीं बनाना चाह रहा. लाइक व्हाट डू यू मीन बाय दैट, आप आ क्यों नहीं जाते हो. एट दैट पॉइंट आई वॉज वेरी इमोशनल टू इवन थिंक अबाउट दैट. बट नाउ व्हेन आई पेरेंट माई सेल्फ एंड थिंक अबाउट द वेज आई हैव गॉट पेरेंटेड, और द वे आई हैव asked to do certain things by my elder siblings or by my parents. अभी मैं essentially parents का बोल रही हूँ. मैं नेक्स्ट इस वीडियो का मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊँगी where I'll talk about roles of my sister, roles of my friends. ठीक है. And तो जब मेरे पापा को मैंने बोला कि आ जाओ प्लीज़, एंड ही इज़ लाइक मैं देखो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ. पापा वाज लाइक तो एक बार ट्राई कर खुद से. एंड गाइस यू वोंट बिलीव, मैंने 20 मिनट के अंदर शिफ्टिंग कर ली. लाइक लिटरली 20 मिनट के अंदर शिफ्टिंग कर ली. पैकिंग वैकिंग सब इजीली हो गया. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि उतना डिफिकल्ट था भी नहीं. और उसके बाद मुझे जो खुद पे कॉन्फिडेंस आया ना कि अरे मतलब आई कैन नेविगेट थ्रू सिटीज़, आई कैन आस्क पीपल टू होल्ड माई स्टफ एंड जस्ट कैरी इट अराउंड. आई हैव दैट माइंड कि मुझे पता है, आई हैव दैट माइंड दैट आई can keep track of my own bags, I can keep track of my own stuff. I have the knowledge that I can shift my own saman and I can rearrange it again, I can crash my universe and again build it again. Very exaggerated statement, but I hope you get that. So मैं चाहती हूँ कि इस बार आप खुद पे उतना कॉन्फिडेंस लाओ, और आपको कोई चीज़ अगर डिफ़िकल्ट लग रही है एंड आपको किसी की हेल्प चाहिए उस चीज़ में, तो आप लो, पर उससे पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो एंड यू विल रियलाइज़ कि आप खुद ही वो चीज़ कर लोगे. एंड
मतलब आई थिंक मेरा अटैचमेंट स्टाइल ही ऐसा है या मेरा पर्सनैलिटी ऐसा है कि आई डोंट रियली लाइक आस्किंग फॉर हेल्प, एंड मेरा ग्रो अप भी ऐसा हुआ है, एंड नाउ आई फील लाइक कि आई कैन आस्क फॉर हेल्प एंड श्योर आई डू हैव सम हेल्प, but before that I have to experiment it myself once, because now I have too much of pride on myself that I can do it. So yeah, that's how I parent myself. आज का वीडियो थोड़ा सा आई डोंट थिंक सो कि मैंने इतना ज़्यादा इन्फो दे पाया है. Please let me know what's your opinion on this, and thank you so much, and I'll make more such videos, and more videos can be on how do I parent myself, then uh, how do I motivate myself, and hostel life and stuff, and everything as a new person, because this is just start of my uh, career and life. So yeah, thank you, bye, see you again, bye bye, bye Nia.